मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर 6 कर रहे हैं। चैप्टर 6 का आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में आज क्या पढ़ेंगे हम 6.1। 6.1 में क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जिंदगी की क्या क्रियाएं होती हैं ये पढ़ेंगे। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जो हमारी ज़िंदगी के कार्यों का मेंटेनेंस होता है किसी भी जीवित जीव का, वो मस्ट गो ऑन इवन, वो चलता रहता है। व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जब वो कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे तब भी। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन, जब हम कहीं पर बैठे हैं, सिटिंग इन क्लास में, कक्षा में। इवन इफ़ वी आर जस्ट asleep, जब हम सो रहे हैं। दिस मेंटेन्स जॉब हैज़ टू गो ऑन, ये हमारा जो मेंटेनेंस है वो चलता रहता है, जो निर्वाह है वो चलता रहता है, जो क्रिया है वो चलती रहती है। The processes which together perform this maintenance job are life processes। जो ये क्रिया है वो साथ साथ चलना या साथ साथ कार्य करना, इस मेंटेनेंस, इस कार्य को, इस रख रखाव के कार्य को ही जीवन क्रियाएं कहा जाता है। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, ये क्रियाएं होती हैं इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि जो हमारा डैमेज है, जो खराबी हुई है, जो ब्रेक डाउन हुआ है, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम, और जो हमें एनर्जी चाहिए उनके लिए ये क्रियाएं ज़रूरी होती हैं। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ये बाहर से मिलती है हमें एनर्जी। ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक जीव को। So there must be process to transfer of source of energy from the outside of the body of the organism, और ये एनर्जी का जो सोर्स है वो शरीर से बाहर ही होता है, विच वी कॉल फूड, और उसको हम क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और इसको अंदर लेने की प्रोसेस को, भोजन के अंदर लेने की या खाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, पोषण कहा जाता है। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर शरीर का साइज ऑर्गेनिज्म का, जीव का बढ़ रहा है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, और जो रॉ मटेरियल हैं, कच्चे पदार्थ हैं, उनकी ज़रूरत पड़ रही है बाहर से। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो हमारी पृथ्वी पर जीवन है वो निर्भर करता है जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे शुगर है, फॉस्फेट है, इन चीज़ों पर। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज फूड रिसोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड डिपेंडिंग ऑन दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन रिसोर्सेज। देखो, जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी जीवन की, वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। देखो, लेते तो कार्बन ही हैं पर अलग अलग क्रियाओं से पोषण लेते हैं। अब देखेंगे द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ द एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो पर्यावरण है वो भी किसी भी जीव के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप चलता रहता है, प्रकृति किसी की गुलाम नहीं हुई है। कहा भी गया है ये बात, these sources of energy therefore need to be broken down and build up in the body। और ये जो सोर्सेज के स्रोत हैं उनके कारण जो हमारा शरीर है, जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो बनती हैं और टूटती हैं। ठीक है। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज टू वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर। देखो, जब ये एनर्जी मिल जाती है हमें, तो हम इस एनर्जी का उपयोग बहुत सारे जो मूवमेंट हैं, गतियाँ हैं, उनको करने में लगाते हैं। एज वेल एज टू काइंड द मोलिक्यूल ऑफ द बॉडी नीड टू ग्रो। अब देखो, इन मोलिक्यूल से ही बॉडी है, जो शरीर है, वो ग्रो करता है, बढ़ता है। उसके बाद कह रही हैं
फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज़ नेसेसरी। और इस जो हमारी एनर्जी है इसको लेने के प्रोसेस, इससे सेल्स बनने के प्रोसेस, इससे बॉडी बनने के प्रोसेस, बॉडी से हमारा जो शरीर है ग्रो करता है वो प्रोसेस, इस सारी प्रोसेस को एक केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इन द बॉडी आर नेसेसरी, और ये शरीर में बहुत ज़रूरी होती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है वो बहुत ज़रूरी होती है, सामान्य होती है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के टूटने में और बनने में। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम दी आउटसाइड द बॉडी, और ऑक्सीजन से रिलेटेड जो स्रोत हैं वही बाहर से जो जीव हैं वो ग्रहण करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम दी आउटसाइड द बॉडी, और ये जो क्रिया है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, एंड टू यूज़ दिस प्रोसेस टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और इस ऑक्सीजन से जो हमारे शरीर में भोजन है उसको तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। फॉर सेलुलर नीड, जो हमारी सेल्स कोशिकाएं होती हैं उनको ज़रूरत होती है, इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन या फिर श्वसन बोला जाता है। देखो श्वसन क्या होता है, श्वसन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। श्वसन होता है कि जो हमारा भोजन होता है, भोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाए ताकि क्या मिले, एनर्जी मिले, सीधी सी बात है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास, ध्यान देंगे, इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग इन द फूड। देखो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी तरह के ऑर्गेन को इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज में बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट। देखो जिनमें सिंगल सेल है वो एक ही सेल से गैसों का एक्सचेंज करेंगे और रिमूवल ऑफ वेस्टेज करेंगे, क्योंकि उनका जो शरीर है, शरीर का जो सतह है वो सीधी किसके कॉन्टैक्ट में होती है, पर्यावरण के कॉन्टैक्ट में होती है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अगर शरीर है जो उसका साइज़ बढ़ जाए और बॉडी का जो डिज़ाइन है, बॉडी का जो ढांचा है वो कॉम्प्लेक्स बन जाए, तब क्या होगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दी सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देखो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारी कोशिकाएं नहीं होती, जो हमारी स्किन है ये बीच में आ गई, जो हमारा गुद्दा है वो बीच में आ गया। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। तो सिंपल डिफ्यूजन सभी कार्य नहीं करेगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल को हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कल के लिए सब ने क्वेश्चन नंबर 1 मेमोराइज करना है और यही राइट करना है। वाई इज़ डिफरेंट इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स। कहते हैं डिफ्यूज़न के लिए हमारी जो ऑक्सीजन है वो कम क्यों पड़ जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन द बॉडी साइज इज़ वेरी लार्ज। जो हमारे शरीर का साइज़ होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बॉडी डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लेक्स। बॉडी डिज़ाइन थोड़ा उलझा हुआ होता है, बहुत सारी सेल होती हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल कैन नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो हमारी सेल्स होती हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती पर्यावरण के। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल सेल। तो सिंपल डिफ्यूजन से सभी सेल को भोजन नहीं मिलेगा, सभी सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा। आज के लिए यही क्वेश्चन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।